सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। यदि आप भी घर बैठे ही ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही ज्योतिष पढ़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। देखिए, जो कि हमारी षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में आपको दशम लग्न तक अगले पार्ट में बता दिया है कि किस प्रकार दशम लग्न बनती है। आज जो हमारा विषय है षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में वह है द्वादश भाव स्पष्ट, जो कि हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, द्वादश भाव स्पष्ट करने के लिए हमको लग्न की आवश्यकता होती है और दशम लग्न की आवश्यकता होती है। आपको लग्न भी बता दिया गया है और दशम लग्न भी आपको गणित के माध्यम से बता दिया है। देखिए, द्वादश भाव स्पष्ट का नियम यह बोलता है कि लग्न में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव प्राप्त हो जाता है और दशम लग्न में 6 राशि जोड़ने पर चतुर्थ भाव आ जाता है। चलिए देखिए किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर लग्न में हम 6 राशि जोड़े तो 7, 27, 8, 54, ये हमको सप्तम भाव प्राप्त हो गया है। सप्तम भाव दशम लग्न में 6 राशि जोड़ने पर चतुर्थ भाव हमको प्राप्त होगा। 8, 21, 23, 26, ये हमको चतुर्थ भाव प्राप्त हो चुका है। नियम बोलता है कि लग्न में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव प्राप्त होता है और दशम लग्न में 6 राशि जोड़ने पर चतुर्थ भाव आ जाता है। अब यहाँ पर नियम बोलता है कि चतुर्थ भाव से लग्न को घटा देना चाहिए और षष्ठ्यांश को बना लेना चाहिए। देखिए, हमारा है चतुर्थ भाव 8 राशि, 21 अंश, 23 कला, 26 विकला, और लग्न है हमारी 1 राशि, 27 अंश, 8 कला, 54 विकला। इसको घटा देना चाहिए। ठीक है, यह है चतुर्थ भाव, यह है लग्न। नियम बोलता है 26 में 54 जाएगा नहीं तो यहाँ पर हम 60 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 86। 6 में 4 गया बच्चा 2, 8 में 5 गया बच्चा 3, यहाँ पर 22 में 8 गया बच्चा 14। अब यहाँ पर 21 में 27 नहीं जाएगा, यहाँ से एक राशि से 30 अंश उधार ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 51 अंश हो गया। 11 में 7 गया बच्चा 4, 4 में 2 गया बच्चा 2, यहाँ पर 7 बचेगा। 7 में से 1 गया बचा 6। अब नियम बोलता है कि राशि में 30 का गुणा कर देना चाहिए। देखिए इस प्रकार से राशि ली हमने, इसमें 30 का गुणा कर देंगे 180 और अंश को इसमें जोड़ देना चाहिए 24। यह हमारा हो जाएगा कितना, 4 का 4, 8 2 10 का 0, हाथ का 1 और 2। अब नियम यहाँ पर बोलता है कि जो संख्या प्राप्त हो उसमें 6 का भाग दे देना चाहिए, तो हम इसमें 6 का भाग दे देंगे। देखिए इधर समझिए, 204 संख्या हमको प्राप्त हुई है। नियम बोलता है 6 का भाग दे देना चाहिए। 3 दान गया 6 3 18, 2 शेष बचा, 4 उतारी आई, 6 चुपके 24। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा। यदि यहाँ पर शेष कुछ बचता है तो हम 60 का गुणा कर कर कला को जोड़ देते, तो हम यहाँ पर सीधा कला को ही ले लेंगे और 6 का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 2 शेष बचा, 2 में 60 का गुणा कर देंगे हम, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 120 और विकला को हम यहाँ पर जोड़ देंगे 132। 32 को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2, 3 2 5, 152 संख्या हमको प्राप्त होगी। कितनी होगी, 152। फिर से इसमें 6 का भाग हम दे देंगे, तो 2 दान भाग गया सर्वप्रथम, 6 दूनी 12, 3 शेष बचा, 2 उतारी आई, 6 पंजे 30, 2 शेष बच गया। शेष को ग्रहण कर लेना चाहिए और तीनों लब्धियों को ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारा षष्ठ्यांश कितना आया है, हमारा षष्ठ्यांश आया है 34 और भाग गया था 2 दान 2 और 25।
ये हमारा षष्ठ्यांश हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन षष्ठ्यांश बोलता है कि 34 अंश हो जाए तो उसको राशि में परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि ऐसा आपके साथ भी हो जाए तो आप उसको राशि बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से एक राशि 4 अंश 2 कला 25 विकला, यह आपको षष्ठ्यांश प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप षष्ठ्यांश को बना सकते हैं। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आपको आगे समझाता हूं किस प्रकार षष्ठ्यांश को लग्न में जोड़ने से द्वादश भाव स्पष्ट होंगे। स्पष्ट का नियम अब आगे यह बोलता है कि लग्न को ले लेना चाहिए और षष्ठ्यांश को ले लेना चाहिए। मैं आपको षष्ठ्यांश बताया किस प्रकार षष्ठ्यांश निकाला जाता है, और जो 2 शेष फल हमारा बचा था उसको भी मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। और चतुर्थ भाव को इसलिए लिखा हुआ हूँ कि नियम बोलता है कि आपने दशम लग्न में 6 राशि जोड़कर चतुर्थ भाव प्राप्त किया था, वह षष्ठ्यांश को लग्न में जोड़ने पर यदि आप चतुर्थ भाव वही प्राप्त हो जाए जो आपको पहले प्राप्त हो चुका है तो आपका गणित सही है। देखिए मैं आपको जोड़कर बताता हूँ। यदि हमारा इसको जोड़ने पर चतुर्थ भाव तक यदि यही चतुर्थ भाव हमको प्राप्त हो गया तो हमारा गणित सही है, और आप जो गणित कर रहे हैं वह भी सही है। आपका भी यदि चतुर्थ भाव जो पहले निकाला था वही आ जाए तो देखिए षष्ठ्यांश मैंने आपको बताया, अंश से हमने उसको राशि में परिवर्तन कर लिया था क्योंकि ज्यादा अंश थे इसलिए। देखिए हम जोड़ते हैं षष्ठ्यांश को। 1 4 2 25 इसको जोड़ देना चाहिए। 5 4 9 5 2 7 8 2 10 7 4 11 हाथ का 1 3 1 और 1 2। देखिए अब 60 से अंश 60 से ज्यादा तो होता नहीं है तो हम इसमें 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर 19 शेष बचेगा। भागफल को आगे जोड़ देंगे 31। 30 से अंश ज्यादा होता नहीं है तो 1 अंश बचेगा, 1 राशि बढ़ जाएगी। ये आपको प्राप्त हुई है लग्न की संधि। ठीक है, यह आपको प्राप्त हो चुकी है लग्न की संधि। अब फिर से हम इसमें षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 4 2 25 9 5 14 का 4 हाथ का 1 2 और 3 और 1 4 11 2 13 4 और 1 5 3 और 1 4। यह हमको प्राप्त हुआ है द्वितीय भाव। यह हमको प्राप्त हो चुका है द्वितीय भाव। फिर से इसमें हम षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 4 2 25 5 4 9 4 2 6। 60 से ज्यादा होगा नहीं तो यहाँ पर 0 बचेगा, भाग दे देंगे डायरेक्ट। 13 2 15 1 भागफल 16 5 4 9 4 और 1 5। ये हमको द्वितीय भाव की संधि प्राप्त हो चुकी है। अब फिर से इसमें हम षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 4 2 25 9 5 14 का 4 हाथ का 1 2 और 1 3 16 2 18 9 4 13 5 और 1 6। यह हमको प्राप्त हुआ तृतीय भाव। तृतीय भाव हमको प्राप्त हो चुका है। फिर से हम इसमें षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 4 2 25 5 4 9 3 2 5 18 2 20 13 4 17 6 और 1 7। यह हमको प्राप्त हुई तृतीय भाव की संधि। देखिए अब इस तृतीय भाव की संधि में षष्ठ्यांश को जोड़ते हैं, चतुर्थ भाव हमको इतना प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए संधि है 7 17 20 59। षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे हम। 1 4 2 25 9 4 14 का 4 हाथ का 1 5 2 7 और 1 8 का 2 22 और 1 23 17 4 21 7 और 1 8 8 21 23 24 हमको चतुर्थ भाव प्राप्त हुआ। 2 शेष बचा था उसको इसमें जोड़ देना चाहिए। जो षष्ठ्यांश बनाते समय हमको 2 शेष बचा था तो हम इसमें इसको जोड़ देंगे। 8 ये हमको चतुर्थ भाव वही प्राप्त हो चुका है तो हमारा गणित सही है। 8 21 23 26 जो हमको दशम लग्न में 6 राशि जोड़कर हम प्राप्त
किए थे वही हमने चतुर्थ भाव प्राप्त कर लिया है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ कि हमको चतुर्थ भाव प्राप्त हो चुका था। जो हम पहले भी दशम लग्न में 6 राशि जोड़ चतुर्थ भाव प्राप्त किए थे और उसके बाद में लग्न में षष्ठ्यांश को जोड़ते हुए हमने लग्न की संधि प्राप्त की। लग्न की संधि के बाद में द्वितीय भाव की संधि, तृतीय भाव की संधि और चतुर्थ भाव तक हम प्राप्त कर चुके हैं। अब द्वादश भाव स्पष्ट का नियम यह बोलता है कि जो हमारा षष्ठ्यांश है 1 4 2 25, इसको 30 अंशों से घटा देना चाहिए और दूसरा षष्ठ्यांश बना लेना चाहिए। देखिए अब राशि ज्यादा है तो हम यहाँ पर लेंगे 30 घटी 30 अंश हमने ले लिया है, तो हम इसके राशि को अलग कर देंगे और अंश कला और विकला को घटा लेंगे। यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 59 बचेगा, यहाँ पर 29। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 6 5 में से 2 गया, 3 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 5 का 5, 29 में से 4 गया, 25 बचा और राशि फिर हम यहीं पर ले लेंगे। ये हमको दूसरा षष्ठ्यांश प्राप्त हो चुका है। ये मैंने सप्तम भाव लिख लिया जो कि हम लग्न में 6 राशि जोड़कर लिए थे। फिर से द्वादश भाव स्पष्ट का नियम यह बोलता है यहाँ पर कि जो आप लग्न में 6 राशि जोड़े हैं, सप्तम भाव प्राप्त किए थे, वही चतुर्थ भाव में दूसरा षष्ठ्यांश जोड़ने पर आपको सप्तम भाव वही का वही प्राप्त हो जाए तो आपका गणित सही है। देखिए मैं आपको जोड़कर बताता हूं कि हमारा सप्तम भाव आता है कि नहीं द्वितीय षष्ठ्यांश को चतुर्थ भाव में जोड़ने पर। देखिए चतुर्थ भाव मैंने यहाँ पर लिख लिया है। षष्ठ्यांश को लेंगे 1 25 57 और 35। 5 6 11 का 1 हाथ का 1 3 2 5 और 1 6 7 3 10 का 0 हाथ का 1 3 2 5 और 1 6 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 5 और 1 6 2 और 2 4 8 और 1 9। अब 60 से ज्यादा अंश होगा नहीं, 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा, भागफल को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। 60 से ज्यादा हो रहा है, फिर से हम इसमें 60 का भाग देंगे। 60 का भाग दे देंगे यहाँ पर 81 में, हम यहाँ पर 81 लिए 60 माइनस कर दिए तो 1 का 1 यहाँ पर 21 बचेगा और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। 47 20 अंश ज्यादा हो जाएंगे 30 से, तो हम इसमें 30 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 47 हो जाएगा, 30 का हम इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 7 17 बचेगा और एक राशि यहाँ पर जोड़ देंगे 10 17 21 1। ये हमको चतुर्थ भाव की संधि प्राप्त हो चुकी है। चतुर्थ भाव की संधि हमको प्राप्त हो चुकी है। अब फिर से हम इसमें दूसरा षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे जो हमने चतुर्थ भाव में जोड़ा था। 1 25 57 35। 1 और 35 हो जाएंगे 36, 7 और 1 8, 5 2 7 78 हो जाएगा। 60 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 18 बचेगा। 7 5 12, 1 हाथ का आएगा, 13 का 3 हाथ का 1, 2 और 1 3 और 1 4 का 1, 10 11 और एक राशि आएगी 12। 12 का यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। यह हमको प्राप्त हुआ है पंचम भाव। यह हमको पंचम भाव प्राप्त हो चुका है। अब फिर से हम इसमें षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 25 57 35। देखिए 5 6 11 का 1 हाथ का 1 3 6 1 7 का 1 8 7 15 1 हाथ का 16 का 6 हाथ का 1 5 और 1 6 और 1 7 का 1 5 3 8 और 1 9 2 और 1 3 का 0। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। यह हमको पंचम भाव की संधि प्राप्त हो चुकी है। फिर से षष्ठ्यांश को जोड़ेंगे। 1 25 57 35। 5 और 1 6 3 और 1 4 7 6 13 का 3 हाथ का 1 5 6 और 1 7 का 1 9 5 14 और 1 15 का 5 का 1 2 और 1 3 का 0 2 और 1 3 और 1 4। यह हमको षष्ठ भाव प्राप्त हो चुका है। षष्ठ भाव प्राप्त हो चुका है। फिर से जोड़ेंगे। 1 25 57 35 जोड़ेंगे।
6 5 11 का 1, हाथ का 1, 4 3 7 और 1 8 का 2, 4 3 7, एक इधर से आया 11 का 1, हाथ का 1, 5 6 और 1 7 का 1, 5 और 5 10 का 0, 1 इधर से आएगा 5 और 5 10 का 1, 11 1 2 और 1 3 का 0, 4 और 1 5, एक इधर का आया 6। ये हमको प्राप्त हो गई है संधि षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव की संधि हमको प्राप्त हो गई है, क्या हुई है 6 1 11 और 21 हमको संधि प्राप्त हो चुकी है। षष्ठांश को जोड़ेंगे 1 25 57 35, 5 और 1 6, 3 2 5, 7 और 1 8, 5 6 0, 6 का 0, 5 6 और 1 7, 2 का 2, 6 और 1 7। सप्तम भाव हमको प्राप्त हो चुका है। अब जो दो शेष संख्या हमको षष्ठांश बनाते हुए प्रथम षष्ठांश बना, जब दो संख्या शेष बची तो हम चतुर्थ भाव में उसको जोड़े थे, यहाँ पर उस संख्या को घटा देना है 2 को, तो आपको सप्तम भाव वही प्राप्त हो जाएगा 27 7। ये आपको सप्तम भाव प्राप्त हो चुका है। देखिए सप्तम भाव आपको वही का वही प्राप्त हो गया 7 27 8 54, जो आपको पहले लग्न में 6 राशि जोड़ने पर प्राप्त हुआ था। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतना सही आने पर आपका द्वादश भाव स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब इसके बाद में जो नियम द्वादश भाव स्पष्ट का नियम यहाँ से यह बोलता है कि अब लग्न की संधि में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव की संधि प्राप्त होगी, द्वितीय भाव में 6 राशि जोड़ने पर अष्टम भाव प्राप्त होगा। देखिए इस तरीके से मैंने लग्न की संधि लिख ली, द्वितीय भाव की संधि, तृतीय भाव की संधि, चतुर्थ भाव की संधि, पंचम भाव की संधि, षष्ठ भाव की संधि। देखिए इसको किस तरीके से जोड़ना है। लग्न की संधि है 3 राशि 1 अंश 11 कला 19 विकला, तो हम राशि में राशि जोड़ना है, तो हमको प्राप्त होगा 3 में 6 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 9 9 1 11 19। ये हमको सप्तम की संधि प्राप्त होगी। सप्तम की संधि हमको प्राप्त होगी। अब द्वितीय भाव में 6 राशि जोड़ेंगे 4 6 10, 4 6 10 5 13 44। ये हमको अष्टम भाव प्राप्त होगा। कौन सा भाव होगा? अष्टम भाव हमको प्राप्त हो चुका है। अब द्वितीय भाव की संधि में 6 राशि जोड़ेंगे हम 5 6 11 9 16 9। ये हमको संधि प्राप्त हुई अष्टम भाव की। तृतीय भाव में 6 और 6 12 का 0 13 18 34। ये हमको प्राप्त हुआ नवम भाव। अब तृतीय भाव की संधि में हम 6 राशि जोड़ेंगे 7 6 13 का 1, क्योंकि राशियां 12 ज्यादा होती नहीं, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। हमने जोड़ा 6 7 13 का 1, भागफल ले लिया हमने 1, 17 20 59। ये हमको नवम भाव की संधि प्राप्त हो चुकी है। अब चतुर्थ भाव में 6 राशि जोड़ने पर दसम भाव हमको प्राप्त होगा 8 से 14 में 12 का भाग दिया, बचा 2 शेष 2 21 23 26। ये हमको प्राप्त हो रहा है दसम भाव। ये हमको दसम भाव प्राप्त हुआ। अब चतुर्थ भाव की संधि में हम जोड़ेंगे 10 6 16 में से 12 का बचा 4 17 21 1। ये हमको दसम भाव की संधि प्राप्त हो चुकी है। दसम भाव की संधि हमको प्राप्त हो चुकी है। अब पंचम भाव में 6 राशि जोड़ेंगे 0 और 6 का 6 13 18 36। ये हमको प्राप्त हो रहा है एकादश भाव। अब पंचम भाव की संधि में हम जोड़ेंगे 2 और 6 8 9 16 11। ये हमको एकादश भाव की संधि प्राप्त हो चुकी
है। अब षष्ठ भाव में 6 राशि जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 13 46, ये हमको द्वादश भाव हमको प्राप्त हुआ। अब षष्ठ भाव की संधि में 6 राशि जोड़ेंगे, 6 और 6 12 का 0, 1 11 21, ये हमको संधि प्राप्त हो चुकी है द्वादश भाव की। देखिए मैंने आपको द्वादश भाव स्पष्ट करना पूरा बता दिया किस प्रकार से द्वादश भाव स्पष्ट होता है। नियम द्वादश भाव स्पष्ट का यह बोलता है कि लग्न में 6 राशि जोड़ने पर सप्तम भाव प्राप्त होता है और दशम लग्न में 6 राशि जोड़ने चतुर्थ भाव प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से लग्न को घटा देना चाहिए, जो संख्या इनको प्राप्त हो उसमें 30 का गुणा कर 6 का भाग देकर षष्ठ्यांश को बना लेना चाहिए और लग्न में जोड़ते हुए चले आना चाहिए जब तक चतुर्थ भाव हमको प्राप्त नहीं हो जाता है। चतुर्थ भाव जो हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ है वही चतुर्थ भाव हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा गणित सही है। फिर नियम बोलता है कि उसको 30 अंशों से घटा लेना चाहिए और दूसरा षष्ठ्यांश प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर से उसको चतुर्थ भाव में जोड़ते जाना चाहिए जब तक हमको सप्तम भाव प्राप्त नहीं हो जाता है। सप्तम भाव भी हमने जो पहले निकाल लिया था वही का वही सेम सप्तम भाव भी आ जाना चाहिए। फिर सप्तम भाव आ जाने के बाद में फिर क्या करना है, सभी में 6 राशि जोड़ने पर आपको द्वादश भाव स्पष्ट की संधि तक प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। सभी मित्रों को हर हर महादेव।